स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यंक होगा। ठीक है, तो इसमें उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर करके जीरो कर दिए हैं। अब एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एक्स बराबर अंडरूट का स्क्वायर है, इधर आ गया अंडरूट हो गया। तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडरूट का 15 मतलब एक्स बराबर एक प्लस अंडरूट 15 एक माइनस अंडरूट 15। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे आकृति चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद पीओपेक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुपद के शून्यंकों की संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाबू। इसको हम लोगों को देखना है कि ये ग्राफ एक्स अक्ष में कितना बार मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बार काट रहा है, ये हमारा 2 बार काट रहा है और ये हमारा 3 बार काट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा शून्यंकों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को घुमा के पूछेगा और तुम लोग सोचते रह जाओगे कि मतलब ये क्वेश्चन बनाना कैसे है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है बोल के। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल, मतलब ये जो बहुपद है, ठीक है, ये जो बहुपद दिया हुआ है हमारा, इसके जो शून्यंकों का गुणनफल है वो 8 है। ठीक है, तो इसके शून्यंक निकालना है, मतलब इसका शून्यंक निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं ए का मान जो ये शून्यंकों का गुणनफल है वो ए का मान 8 दिया हुआ है। अब ए की जगह पे हम लोग 8 बैठा देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने से एक्स का मान एक ठो 1 आएगा, एक ठो 8 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का शून्यंक क्या हो जाएगा, शून्यंक हो जाएगा हमारा 1 और 8। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या बोले। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का गुणनफल निम्न में से चुने। इसका जो शून्यंकों का क्या करना है, हम लोगों को गुणनफल निकालना है। ये एक बहुपद दिया हुआ है और शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। क्या बोला है, गुणनफल। अगर आप लोगों को योगफल भी बोले तो भी आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लोग बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद लिख लिए। अब बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुपद होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे हम लोगों को एबीसी का मान मिल जाएगा। ए कितना है हमारा, कुछ नहीं मतलब 1 है। देखो यहाँ बी कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा 7 और सी कितना हो जाएगा हमारा 10। देखो शून्यंकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा होता है और उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी का मान कितना है हमारा 10 है, 10 बटा 1, 10 बटा 1 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर तुम लोगों को योगफल बोलता, ठीक है, अगर आप लोगों को योगफल बोलता, एक सेकेंड, अगर आप लोगों को योगफल बोलता, ठीक है, योगफल बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, योगफल का फॉर्मूला होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोग निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस का 7 बटा में 1, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7। तो अगर हम लोगों को योगफल बोलता तो इस बहुपद का जो योगफल होता वो -7 होता। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पक्का होता है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया है। मतलब शून्यंकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया है, हम लोगों को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बाबू। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हूँ, एक तो बना रहा हूँ, बाकी आप लोगों को 2 के लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। फॉर्मूला क्या है, सी बटा ए। अब ए का मान कुछ नहीं, मतलब इसमें हम लोग एक भागा दे दिए हैं तो ए का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। बी देखो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा द्विघात बहुपद में चलते हैं। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मान बैठा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें बोला है हम लोगों को विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पीओपेक्स एक दिया हुआ है और जीओपेक्स दिया हुआ है और पीओपेक्स का जीओपेक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल हम लोगों को क्या करना है बाबू, निकालना है।
ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू दिया हुआ है जी ऑफ एक्स और ये हमारा है पी ऑफ एक्स। अब इसको हम लोग को भाग देना है। अब एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या ऐसा गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, तो हम लोग सबसे पहले एक्स से देंगे एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा तो एक्स क्यूब आएगा, माइनस का टू एक्स आएगा तो एक्स के जगह पे लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, साइन चेंज होता है यहाँ पे प्लस के, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया। अब माइनस का 3x और 5 दूनी में 7x और माइनस का 3। ठीक है, और फिर कितना में देंगे, देखो माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे माइनस 3 से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर और 3 दूनी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस में प्लस, तो प्लस का 6 हो गया, ये हमारा हो गया, ये प्लस हो गया मतलब ये कट गया, यहाँ पे माइनस हो गया मतलब 3 6 में माइनस का 9, 3 6 में माइनस का 9 हो गया और ये 7x। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल बच रहा है बाबू, हमारा जो शेषफल हो रहा है, हमारा शेषफल हो रहा है कितना 7x माइनस 9 और भागफल हो रहा है हमारा x माइनस क्या हो रहा है 3। ठीक है,